बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर असवाद से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। आज अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग में जो मोड़ इख्तियार किया है, ये लग ये रहा है कि ये जंग अब ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि इस जंग के अंदर ईरान की जो टॉप लीडरशिप थी, जैसे आयतुल्लाह ख़ामनेई के बाद दीगर भी जो रहनुमा थे, वो वक्फे वक्फे से इजराइल की बमबारी से शहीद हो रहे हैं। इससे पहले भी दर्जनों की तादाद में जो टॉप की क़यादत थी ईरान की, वो सारी की सारी शहीद हो चुकी, लेकिन इसके बावजूद वो कौम खड़ी है अपनी गैरत, अपनी हिम्मत, अपनी खुद मुख्तारी के लिए। बहुत सी ऐसी मिथ्स थी जो ख़त्म हुई, जैसे कि ताकत सब कुछ होती है, वो ख़त्म किया ईरान ने। पैसा सब कुछ होता है, वो ख़त्म किया ईरान ने। शायद कि सुपर पावर का एक जो खौफ था, वो ईरान ने ख़त्म किया। लेकिन रात को जिस तरह से खबरें चल रही हैं, तस्दीक नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से बातें इंटरनेशनल मीडिया पे आ रही हैं, वो भी अब तस्दीक ही समझें कि ईरान की आयतुल्लाह ख़ामनेई के बाद अगर दूसरी कोई टॉप लीडर लेवल पे कोई लीडर था, तो वो अली लारजानी थे। इनके हवाले से थोड़ा सा मैं आपको प्रोफाइल इनकी बताऊं कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी थे और पीएचडी थे, एक इंटेलेक्चुअल थे, एक फ़लसफ़े में उन्होंने पीएचडी किया था और वो फ़िलॉसफ़र भी थे। इन्होंने कई किताबें लिखी और वहाँ अपना जो उनका रीजन, अपनी जो फ़लसफ़ा है उसके अंदर, और अब ये एक पासदाराने इनकलाब जो हैं उनके अंदर सिपाही के तौर पर इन्होंने काम किया, शमूलियत की और वहाँ इन्होंने जंगों में भी हिस्सा लिया। अली लारजानी 2 दफ़ा इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई भी हो चुके थे, फिर भी इन्होंने अपनी जो लॉयल्टी है वो कभी कम न की अपने मुल्क, अपने वतन के साथ, और निज़ाम के साथ अपनी खिदमत जारी रखी। इन्होंने अली लारजानी ने जो मैनुअल ख़त लिखा था अपने हाथ से, उसमें इस्लामी दुनिया को या मुस्लिम ममालिक को जो ख़त लिखा, वो आप सोशल मीडिया पे या बहुत से व्लॉगर या खबरों में सुन चुके होंगे, लेकिन उसका मैं आपको मतलब बताऊं। उन्होंने अपने ख़त में लिखा था, कहा कि जहारियत अमेरिका और इजराइल की तरफ से हुई है, ईरान के ऊपर, और इतने लीडरान को शहीद किया गया, इतने मासूम लोगों को शहीद किया गया। इसके बावजूद मुसलमान ममालिक से जो सियासी बयानात हैं, इसके अलावा कोई मदद नहीं है। यानी इस्लामी ममालिक थे, उनकी तरफ से सिवाय सियासी बयानात के अलावा किसी किस्म की कोई मदद नहीं मिली। और इसके साथ ईरानी अवाम खुद मुख्तारी के साथ और जज्बे के साथ दुश्मन का मुकाबला करते हुए इसको इस नहज तक ले आई है, जो कि आज भागने का जिसे रास्ता नहीं मिलता। यानी इतनी तबाही बर्बादी के बावजूद भी ईरान की जो आवाम है वो खड़ी है और दुश्मन को यहाँ तक ले आई है कि आज सुपर पावर पूरी दुनिया से मदद मांगती फिर रही है। आगे उन्होंने उसमें लिखा कि ईरानी अभी भी शैतान बुजुर्ग यानी बड़ा शैतान और कुछ छोटे शैतानों के साथ मुकाबला कर रहा है, और क्या इस्लामी ममालिक का किरदार इसी तरीके का नहीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, वो एक हदीस कोट करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से उन्होंने फरमाया, तो आज क्या मुसलमान उस तरीके पे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर तुम मुसलमानों की आवाज़ पे जवाब ना दो, तो या रिस्पॉन्ड ना करो, तो क्या तुम मुसलमान हो या नहीं। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई मुसलमान अपने मुसलमान को मदद के लिए पुकारे और अगर वो उस मदद के लिए ना आए, तो समझो कि वो मुसलमान नहीं है। और किसी तरीके से मुसलमान, और किस तरीके से मुसलमान हो जो जवाब नहीं देते। और कुछ मुल्कों ने तो ये भी कहा कि ईरान ने क्यों कर अमेरिका और इजराइल अड्डू पे अड्डू के ऊपर हमला किया। इन ममालिक के अंदर जो बेसिस हैं, उन्होंने कहा कि जो बेसिस हैं उस पे क्यों हमला किया। बहुत से ममालिक का, इस्लामी ममालिक का ये जवाब भी था। तो ये सबको पता है कि वो क्यों हमला किया। जो अमेरिका की बेसिस थी, ज़ाहिर है वहाँ से होकर ईरान के ऊपर फायर या मिसाइल या हमला हो रहा था। आगे वो लिखते हैं कि मुसलमान दुनिया का जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, इसके बारे में सोचें। और आपको पता है कि अमेरिका की कोई लॉयल्टी नहीं है आपके साथ, और इजराइल आपका दुश्मन है। यानी कि अमेरिका की आपके साथ कोई लॉयल्टी नहीं है।
امریکہ کبھی بھی آپ کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل آپ کا کھلم کھلا دشمن ہے، اور علی لاریجانی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑنا، ان کا مقابلہ کریں۔ جن کے جو خطے کے مستقبل ہے اس کے بارے میں سوچیں۔ ایران آپ کو ایک ساتھی کے طور پر اپنے آپ کو دکھا رہا ہے۔ جو یونٹی ہے، جو اتحاد ہے، وہ اپنی مضبوطی کے ساتھ گارنٹی کر سکتی ہے۔ یعنی علی لاریجانی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک مسلمان متحد نہیں ہوتے، ایک نہیں ہوتے، آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، تو ان کا مستقبل کسی قسم کا نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ ایسی ہستیاں بھی اس بربریت کا شکار ہوتی ہیں۔ لیکن ایرانی اب اس سے بھی حوصلہ نہیں ہارتے، کیونکہ علی لاریجانی آیت اللہ خامنائی کے بعد دوسرے وہ لیڈر تھے جو قیادت کے طور پر سامنے آئے تھے، اور پوری ایران کی جو پاسداران انقلاب ہے یا دیگر جو ان کے جو فورسز ہیں، ان کو وہ اسٹریٹجک قسم کی جو مشورے دینا یا ان کی سپورٹ کرنا تھا۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، یہ چیزیں اگر آگے چلتی رہیں، بڑھتی رہیں، تو علی لاریجانی کے مطابق اگر ایران ہار جاتا ہے، شکست کھاتا ہے، یا اسے کسی قسم کا بڑے لیول کا نقصان ہوتا ہے، تو یہ قدم آگے بڑھتا ہوا خلیجی ممالک کے ساتھ ساتھ دیگر جو ممالک ہیں جس میں پاکستان ہے، باقی بھی ہیں، کہیں کسی بھی طرح سے محفوظ نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے کہ عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، آج پورا یورپ ٹرمپ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے۔ پاکستان کے اندر بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس پہ تنقید کر رہے تھے، لیکن وہی ایبسلیوٹلی ناٹ پہ آج پورا یورپ کھڑا ہے۔ امریکہ انہیں بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں، میری مدد کریں، جو ابنائے ہرمز ہے وہاں سے جہازوں کو گزارنے میں میری مدد کریں، لیکن سب کہتے ہیں یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ جنگ اسرائیل کی ہے، آپ نے اس کا ساتھ دیا، آپ اس کے ساتھ لڑیں، لہٰذا ہم اس جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اسی طرح سے عمران خان نے بھی کہا تھا کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ جنگ آپ کی ہے، اور ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں۔ اس کی سزا دیکھ لیں، پاکستان کی جو طاقتور جو ریاست ہے، جو حلقے ہیں، کیا سزا دی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور دوسری طرف پورے کا پورا یورپ اس سٹانس پہ کھڑا ہے، ڈٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ٹرمپ کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔